कॉलेज कैंपसेस, इंटर्नशिप्स एंड आपके प्रोफेशनल करियर्स में आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो डेफिनेटली आप अपना प्रोग्रेस कर सकते हो, आप अपना कैरियर बना सकते हो। बट अगर मान लो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में ही आप फॉल्टर कर जाते हो या आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप अपनी कैंपस इंटरव्यूज़ या फिर हो गई इंटर्नशिप्स या फिर प्रोफेशनल कैरियर मतलब डे टू डे जॉब में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे उसमें किसी न किसी तरह से इन सारे टूल्स का यूज़ होने ही वाला है। डेटा स्ट्रक्चर्स आपको बनाने ही पड़ेंगे या फिर जो अवेलेबल हैं उनको यूज़ करना ही पड़ेगा, एंड एल्गोरिदम्स भी उनके आसपास ही चलते हैं। उन डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करने के लिए हम एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। सो अगर इन दोनों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आपके डे टू डे जॉब में। सो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड उनके एल्गोरिदम्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके बैक ऑफ द माइंड में होनी ही चाहिए। अच्छा, अभी ये स्टडी कैसे करेंगे? हमारे कॉलेज कोर्सेज में, यूनिवर्सिटी कोर्सेज में हमको कुछ ही डेटा स्ट्रक्चर्स और उनके कुछ ही एल्गोरिदम्स के बारे में सिखाया जाता है। सारे चीज़ नहीं सिखाए, सारे डेटा स्ट्रक्चर नहीं बताए जाते, सारे एल्गोरिदम्स नहीं बताए जाते। कुछ हमें आउट ऑफ द कोर्स सीखने पड़ते हैं, या तो आप गूगल करो, अपनी खुद की R&D करो, अपने दोस्तों को पूछो, राइट, अपने प्रोफेसर्स के साथ आउट ऑफ कॉलेज डिस्कशन करो, तो ही आपको इन सारी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब मैं आपके साथ कुछ प्लेटफॉर्म्स शेयर करना चाहता हूँ इसी के रिगार्डिंग, जो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज देंगे। जो कि सबसे पहला प्लेटफॉर्म है गूगल टेक डेव गाइड। उनका ये कोर्स है पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के ऊपर। आप देखोगे तो यहाँ पे हैश मैप्स हो गए, राइट, लिंक लिस्ट हो गई, ट्रीज, स्टैक्स, क्यूज, ग्राफ्स, हीप्स, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके डिटेल्ड में विद एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। हाँ, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एंड आप जो पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज की आपको जानकारी है, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस, विजुअल सी प्लस प्लस, विजुअल सी शार्प, राइट, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, जिसकी भी आपको जानकारी है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा प्लेटफॉर्म है visualalgo.net। यहाँ पे एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स की आपको विजुअली जानकारी दी जाती है कि भाई एक्चुअली वो जो कंप्यूटर की मेमोरी है वहाँ पे किस तरह से स्टोर होते हैं, राइट, और उनको जब हम एल्गोरिदम्स यूज़ करके एक्सेस करते हैं उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को, तो एक्चुअली क्या होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। सेम ऐसा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है csvistool.com, राइट। यहाँ पे भी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड उनके एल्गोरिदम्स की अच्छी खासी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कि ऑन अ डे टू डे लाइफ आपके लिए आपका काम आसान बनाएंगी। दूसरी वेबसाइट है dsa-visualizer-delta.vercel.app/visualizer, राइट। यहाँ पे भी अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड उनके एल्गोरिदम्स की इंफॉर्मेशन है। लास्ट वेबसाइट है dsa-visualizer.in/visualizer। यहाँ पे भी देखिए सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड उनके एल्गोरिदम्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। आप खुद एक्सेस करके 1 by 1 देख सकते हो, राइट। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इन सारे वेबसाइट की लिंक्स डाल दूँगा। प्लस एक educative.io वेबसाइट है, उनका कोर्स है
विजुअल इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स, राइट। यहाँ पे भी आपको अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर एंड उनके एल्गोरिदम्स की जानकारी दी गई है। अब ये शायद फ्री कोर्स है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, बट आप अपने एंड से अपनी R&D कर सकते हैं। सो मैं रेकमेंड करूँगा कि इनमें से कोई वेबसाइट या फिर आपकी अपनी खुद की जो R&D में मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको जो मिली है वो वेबसाइट फॉलो करिए, बट कहीं ना कहीं इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड उनके एल्गोरिदम्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। हाँ, ऑन अ डे टू डे बेसिस आप शायद सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट काफ़ी ऐसे सिनारियोज होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पे आपको कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने भी पड़ सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज है तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका काम आसान हो सकता है, या फिर आप खुद अपने एंड से अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे नए डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। इन पर्टिकुलर जो बेस डेटा स्ट्रक्चर्स है उनका यूज़ करके एंड उनके जो एल्गोरिदम्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो ऑन अ डे टू डे लाइफ। सो आपका काम कहीं ना कहीं आसान बन जाएगा, बट आपको इनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, एंड ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आपको प्रोफेशनली कोई सिखाने नहीं बैठेगा, राइट। आपके जो भी सीनियर्स होंगे, प्रोजेक्ट लीड्स होंगे, टेक लीड्स होंगे, वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाने वाले। वो बोलेंगे कि भाई पर्टिकुलर मुझे इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर बना के दो एंड उसमें मुझे इस तरह की एल्गोरिदम्स दे दो जिससे मेरा काम आसान हो जाए। अगर आपको पता नहीं होगा कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देन आप फॉल्टर कर जाओगे, राइट। उस टाइम पे फिर आपको ChatGPT, गूगल जेमिनी या फिर ऐसे अलग AI टूल्स की यूज़ करनी पड़ेगी कि भाई मुझे बताओ मेरा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करके दो। हाँ, डेफिनेटली वो सारे टूल्स अवेलेबल है, बट कुछ कंपनीज में इन सारे AI टूल्स का एक्सेस नहीं होगा, तब क्या करोगे, राइट। सो बेसिक अगर नॉलेज आपको होगी तो आप फिर अपने हिसाब से अपनी R&D करके आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप ये प्लेटफॉर्म या और कोई प्लेटफॉर्म जो आपको पसंद हो, जहाँ से भी आप सीख सकते हो। मान लो विकीपीडिया से भी आप सीख रहे हो कि भाई एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का आर्टिकल ओपन किया एंड उसके बारे में सारा पढ़ा, वो भी चलेगा। आप जिस भी मोड ऑफ एजुकेशन में कंफर्टेबल हो उसको फॉलो करिए, राइट। या तो ये हो गया, या तो फिर यूट्यूब में वीडियोस भी हो गए, आपको काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स की वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बट जो भी मोड ऑफ एजुकेशन आप जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो फॉलो करिए, बट कहीं ना कहीं इन सब के बारे में आप बेसिक नॉलेज इकट्ठा करिए, क्योंकि ये चीज़ आपका बेस मजबूत करती है, ताकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको यूज़ करके आगे बढ़ सको, अपना कैरियर बना सको। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इसे फॉलो करिए, इसे अंडरस्टैंड करिए। ओके, थैंक यू।